हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का शारदा पीठ कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों ध्यान देंगे, समझेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे, शारदा पीठ इंस्टीट्यूट के साथ करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर पे मैंने रे ऑप्टिक्स का जो टॉपिक उठाया हुआ है उसमें हम प्लेन मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके थे। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन, वेलोसिटी, सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो आज का ये लेक्चर बेस्ड होगा किस पे? स्फेरिकल मिरर पे। ध्यान देंगे, ये जो लेक्चर है आपके 12th बोर्ड, जो 12th का सिलेबस रे ऑप्टिक्स है उसके प्रॉपर एक एक टॉपिक एनसीईआरटी बेस में कवर कर रहा हूं। साथ ही साथ ये आपका हेल्पफुल होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम, जो 12th बोर्ड के बाद नीट का एग्जाम या जेडब्ल्यू का एग्जाम आप देंगे, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले ही बताया था कि ये टॉपिक बहुत लेंदी है बट सबसे इजी टॉपिक है ये। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के अगले लेक्चर को शुरू करते हैं। जो आज हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल मिरर होगा। तो स्फेरिकल मिरर का आज कॉन्सेप्ट हम पूरा क्लियर करेंगे। स्फेरिकल मिरर को हिंदी में कहा जाता है गोलीय दर्पण। मैंने आपको बताया था मिरर 3 टाइप के होते हैं, जिसमें 2 टाइप का मिरर अपने को पढ़ना है। एक प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। आज का जो टॉपिक होगा वो स्फेरिकल मिरर होने वाला है। आज हम किस बारे में डिस्कस करेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि ये पूरा थ्योरी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस थ्योरी पार्ट को सबसे पहले हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर का थ्योरी पार्ट में हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है, कि ये मिरर बनता कैसे है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3 टाइप के मिरर हमने देखा। सबसे पहले मैंने देखा प्लेन मिरर, जो कुछ इस टाइप से होता है। अरे यार क्या हो गया? ओके ओके, कलर ऐसा है। सबसे पहले हमने देखा प्लेन मिरर, जो कुछ ऐसा होता है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा? प्लेन होगा। ये प्लेन मिरर होता है। अरे यार सीधा लाइन नहीं खींच पा रहे हैं। देखो ये क्या हो गया? ये प्लेन मिरर हो गया। ये अपने को प्लेन मिरर देखने को मिला। कैसा हो गया प्लेन मिरर? इसका जो एक साइड होगा हम क्या करेंगे? इसको पॉलिश्ड कर देंगे ऐसा। इस साइड को मैं ऐसे पॉलिश कर दिया, मान लो इस साइड को हम पॉलिश कर दिए, तो ये जो साइड बना, ये साइड क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ये जो साइड होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ये प्लेन मिरर था, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात किया मैं गोलीय दर्पण का, स्फेरिकल मिरर का बात किया। स्फेरिकल मिरर किसी न किसी शेयर से मिलकर बना होगा, तभी उसका नाम स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर होता है 2 टाइप का, ठीक है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। पहला मिरर होता है जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहला जो मिरर होगा वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बात को समझते चलना, ये कॉनकेव मिरर ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। और एक मिरर क्या होता है? कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब कॉनकेव मिरर क्या हुआ? कॉनकेव, कॉनकेव से समझेंगे, इसमें केव वर्ड है, मतलब इसमें जो लाइट रे जो इंसिडेंट होंगी, जो आपतित होंगी, वो किसी केव के अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये दबा हुआ भाग अपने को दिखाई देगा। तो इस मिरर को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे। ये जो मिरर है वो है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर को हिंदी में कहा जाता है अवतल दर्पण। ये क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। इसके इस वाले भाग को हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। ये वाला भाग हम क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। तो ये जो सरफेस मिला, ये जो सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और इस मिरर को ही हम क्या कहेंगे भाई? कॉनकेव मिरर कहेंगे। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर की बात। कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? इसके हम अंदर वाले भाग को ऐसे पॉलिश कर देंगे। इनर सरफेस को हम क्या कर दिए? ऐसा पॉलिश कर दिए, ठीक है। तो ये जो सरफेस हुआ, ये सरफेस अपने को रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा। ये सरफेस अपने को क्या दिखा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा। दिखा क्या? इस मिरर का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है उत्तल दर्पण। बात को समझते चलना।
जो भाग अपने को दबा हुआ दिखा, अंदर घुसा हुआ दिखा, वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और जो भाग अपने को उभरा हुआ दिखा वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ऐसा देखो, इससे समझो, ये वाला भाग जो अपने को दबा दिख रहा है, इसमें रे ऑफ लाइट आगे ऐसे टकराया, तो कॉनकेव मिरर ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि है तो ये कॉनकेव मिरर होगा। और यदि लाइट यहां से आके ऐसे टकरा रहा है तो ये वाला भाग कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। बात को समझिए क्या? तो केव, केव मतलब होता है गुफा। अगर लाइट रे किसी गुफा में घुसते हुए दिखा तो वो जो मिरर होगा वो कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। और इसको पलट देंगे, अगर उभरे पार्ट पे दिखा तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। एकदम सिंपल सा चीज था। बट बात ये आता है कि ये मिरर बना कैसे होगा, ठीक है। ये मिरर बना कैसे होगा, इस चीजों को समझिएगा। ये मिरर बना कुछ ऐसा, हमको दिया गया एक स्फेयर, हमको क्या दिया गया? एक स्फेयर दिया गया कुछ इस तरीके से, ऐसा हमको एक स्फेयर दे दिया गया। अब इस स्फेयर को मैंने क्या किया? बीच से काट दिया। इस स्फेयर को हमने क्या किया? काट दिया। इस स्फेयर को कहीं से भी, या तो इस पार्ट में ऐसे काट दो, ठीक है। हमने इस स्फेयर को ऐसा कुछ काट दिया, ऐसा, बात को समझना, ऐसा कुछ हमने क्या किया? इसे काट दिया। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पूरा इस स्फेयर को हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिए। तो ये वाला भाग अपने को देखने को मिल रहा है क्या? ये वाला भाग अपने को देखने को मिला क्या? एक साइड को हम क्या कर दिए? इसके पॉलिश कर दिए। मैंने क्या किया? इसका ये वाला साइड क्या कर दिया? ऐसा पॉलिश कर दिया। ये वाला साइड हमने क्या कर दिया भाई? ऐसा पॉलिश कर दिया। तो अपने को जो मिरर मिला यही तो कॉनकेव दिख रहा है ना, यही तो कॉनकेव दिख रहा है। अब अगर मैं बात किया, अगर मिरर को हम फिर ऐसे काटे, मिरर को हम फिर ऐसे मान लो काटे, ठीक है। अब क्या किया? मैं इसके अंदर वाले भाग को ऐसे पार्ट क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये अंदर वाले भाग को ऐसा क्या किया मैंने? पॉलिश कर दिया। तो ये अपने को रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है। इस केस में यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये दिखा था अपने को, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था क्या? तो ये मिरर अपने को क्या मिला था? कॉनकेव मिला था, ठीक है। यहां पे देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है ना। तो ये मिरर कैसा हो जाएगा? ये मिरर हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स। बात को समझिए क्या? ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक चीज और समझिएगा, मान लो अपने पास ऐसा एक मिरर है, यहाँ पे एक ऐसा एक मिरर है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आके ऐसे टकराया मान लो, तो ये क्या होता है? इधर के इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। जैसे ये लाइट लाके यहाँ टकराया तो इधर कहीं रिफ्लेक्ट करेगा ऐसा, तो इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि लाइट को क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है, ठीक है। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे, जैसे ये कॉन्वेक्स सरफेस है, यहां पे क्या होता है? यहां पे ले ऑफ लाइट ऐसे टकराया तो टकरा के क्या होता है? ऐसे फैल जाता है। यहां पे लाइट ऐसे टकराया तो टकरा के ऐसे फैल जाता है, तो डाइवर्ज कर देता है इस लाइट को। ये सब लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। एकदम बेसिक बेसिक चीज को समझते चलिएगा ना। कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे को सभी को क्या करता है? वो कन्वर्ज करता है। वैसे कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। बात समझिए क्या? बात समझिए क्या? अब कुछ बेसिक बेसिक चीजों को समझते चलिएगा। कुछ बेसिक चीजों की यदि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक चीजों को समझते चलिएगा। तो बेसिक चीजें क्या है? जैसे मान लो एक मिरर लिए, हम बात करते हैं किसका? कॉन्वेक्स का, सॉरी कॉनकेव का ही बात करते हैं। हम कॉनकेव का ही बात किए तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉनकेव मिरर हुआ। ये कॉनकेव मिरर हुआ क्या? ये कॉनकेव मिरर हम लिए तो देखो, ये कॉनकेव मिरर किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, सर्कल नहीं ना, ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा। ये जो कॉनकेव मिरर है ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा। बात को समझते चलना। ये जो कॉनकेव मिरर अपने को देखने को मिल रहा है, अगर इसको मैं पूरा सर्कल ऐसा बनाऊं तो ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, सर्कल नहीं ना, स्फेयर। स्फेयर हम बनाए तो किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, जिसका बीच में कहीं पे क्या होगा? सेंटर होगा। बीच में कहीं पे क्या होगा? सेंटर होगा। इसे डिनोट किया जाता है सी से। इसे डिनोट किया जाता है किससे? सी से। और इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन हिंदी वक्रता केंद्र। ये सब लिखा हुआ चीज मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब क्या हुआ? यहां से हम क्या किए? एक लाइन पास किए, एक इमेजिनरी लाइन पास किए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इस मिरर को ऐसा कहीं पे इंटरसेक्ट किया।
इस मिरर को ऐसा काटा, ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे ये काट रहा है, ये पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट को कहा जाता है पोल। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे? ध्रुव। ये क्या होगा? पोल, ये कहलाएगा ध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो लाइन हमने खींचा है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। ये कहलाएगा मुख्य अक्ष। कहां से पास हो रहा है? पोल से, ध्रुव से पास हो रहा है। कहां से जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। बात को समझे क्या? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या फिर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को, मतलब इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये क्या कहलाया? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाया, वक्रता त्रिज्या कहलाया। बात को समझे क्या? मान लो यहां से इस लाइन के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, यहां पे कोई रे ऑफ लाइट मान लो ऐसा इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ, पैरेलली इंसिडेंट हुआ, तो ये टकराने के बाद क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर इस चीज को समझना, हमें ये पता है कि अगर क्या है, स्फेयर है, अगर अपने पास स्फेयर है तो जिसका नॉर्मल होता है, जो इसका नॉर्मल होता है वो कहां से पास करता है? ये पास करता है सेंटर से। ये कहां से पास करता है? इसके सेंटर से होते हुए ऐसे पास करेगा। गड़बड़ हो गया क्या? ये पास करता है इसके ऐसे सेंटर से होते हुए ऐसा, ये नॉर्मल पास करता है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? ये हमारा हो गया नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आई, सॉरी हाँ आई होता है, मैं डिनोट क्या किया? थीटा से। अब देखो हमको पता है इंसिडेंट एंगल, यहां से जो रे ऑफ लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे मान लो कोई रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसा, ये तो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ना टकराने के बाद, और अपने को पता है ये एंगल कैसा बना? ये रिफ्लेक्टेड एंगल बना। रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पर अपने को मिलता है फोकस। उस पॉइंट पर अपने को मिरर का क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा। और ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई? ये जो अपने को स्फेरिकल मिरर मिला, हम कॉन्केव मिरर लेके चल रहे हैं, किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा। इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो कॉन्केव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। हमने वक्रता केंद्र से होते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जो इस मिरर को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, वो कहलाएगा पोल। ये होता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस मिरर का जो मध्य बिंदु है वही कहलाता है ध्रुव। क्लियर? इस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल, इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बात समझे? उसके बाद क्या किए हमने? क्या किया? एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, तो जैसे वो इस पॉइंट पर टकराएगा यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और हमको पता है स्फेयर का नॉर्मल उसके सेंटर से होके गुजरता है। स्फेयर का जो नॉर्मल है वो उसके सेंटर से होके गुजरता है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था ना, अब रे ऑफ लाइट यहां टकराएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है। या फिर अगर आप इसको आई लिखते हो, इसको आर लिखते हो, तो आई हमेशा किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर टकराता है या जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या काटता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ये कॉन्केव मिरर का क्या होगा? फोकस होगा। क्लियर? पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकस दूरी होगा। ये था कॉन्सेप्ट समझाने का। अब आपको प्रॉपर यदि नोट्स बनाना है तो यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके पूरा नोट्स बना सकते हो। वही चीजें लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है? स्फेरिकल मिरर द मिरर दैट हैज द शेप ऑफ द पीस कट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, कट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। अगर इस भाग को मैंने पॉलिश किया तो अंदर वाला भाग क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये बिहेव करेगा कॉन्केव मिरर की तरह। यही मैंने आपको बताया था। यहां पे देखो हमने अंदर इनर साइड को पॉलिश किया तो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और ये बिहेव करेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह। क्लियर? यहां पे जो सी लिखा हुआ है, ये जो सी है ये इसका सेंटर है,
ये क्या है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पे देखो सी लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। अब मैं क्या किया, यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, ऐसा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए। ये लाइन देखो ये ऐसे पास करते हुए पोल से होते हुए ऐसा गया, ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाया, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाया। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है आर, जिसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। पोल लिखा हुआ है जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, मैंने बताया मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये क्या कहलाता है, पोल, इन हिंदी ध्रुव। एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, बेसिक लेक्चर है, एकदम बेसिक टॉपिक से ही शुरू कर रहे हैं ना, पूरा स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस आर ऑफ द स्फीयर, सब चीजें, ठीक है। ये प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हैं, मैं सब कुछ आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का हमने देखा, पहला टाइप हमने देखा कॉनकेव, ये टाइप 1 था। ये क्या हो गया, ये टाइप 2 था, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। आई होप स्फेरिकल मिरर आपको क्लियर हुआ होगा कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, सी क्या होता है, आर क्या होता है, पी क्या होता है, स्मॉल एफ क्या होता है, कैपिटल एफ क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपसे आज डिस्कस की। तो हमारा जो अगला टॉपिक जो मेरे को आज कवर करना था वो ये है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम कवर करने वाले हैं आज। आज के इस पूरे लेक्चर में एफ और आर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको मैं कवर करने वाला हूं, एकदम बेसिक तरीके से कवर करूंगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, सबसे पहले मैं ले लिया कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम क्या ले लिए, कॉनकेव मिरर ले लिए, ऐसे कॉनकेव मिरर लिया हमने। कॉनकेव मिरर को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया। ये इधर कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा, इधर कहीं पे सी होगा, और यहां से लाइन पास होगा, यहां से जो लाइन पास होगा वो उसके पोल से होते हुए ऐसे आगे बढ़ेगा, पोल से होते ऐसे आगे बढ़ेगा। मतलब यहां पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा पोल। ये पॉइंट क्या हो गया, पोल हो गया। हमें पता है कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, तो हम इंसिडेंट पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। और ये नॉर्मल कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा। ये नॉर्मल कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा। ये सेंटर थोड़ा सा इधर बना लेते हैं भाई, ये हो गया सेंटर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, इस एंगल को मैंने माना थीटा, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। इंसिडेंट रे था तो उतने एंगल पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू द उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस पॉइंट पर आके, ऐसा ऐसा ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा फोकस, ये क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और ये क्या हो गया, आई इक्वल टू आर के बराबर होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कैसा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या था भाई, ये था अपना नॉर्मल, ये था अपना नॉर्मल, और ये था मिरर। ये क्या था, मिरर था। ये क्या था भाई, मिरर था। क्लियर हुआ बात को। अब देखो, अब बात को समझना, यहां पे आप देखोगे तो आपको ये Z बनता हुआ दिख रहा होगा। यहां पे आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा, ये लाइट गया यहां आया और ऐसा Z बनता दिख रहा है। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। मतलब ये थीटा हुआ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ऐसे, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर, ये एंगल भी थीटा हुआ। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जो कहां पे मिला, फोकस पे जाके मिला। ये फोकस पे जाके ऐसे मिला, ठीक है। ये फोकस पे जाके ऐसे मिला, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। मतलब ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। बिल्कुल मानते हो इस चीज को, सॉरी, ये एंगल हो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां से आपको यहां तक का पूरा डिस्टेंस मैंने बताया क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है आर, ठीक है। अब यही डिस्टेंस क्या ये भी होगा, अगर ये स्फीयर है तो सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ही तो कहते हैं ना, तो ये भी आर होगा। तो अगर हमने बीच से लाइन ड्रॉ किया है तो ये क्या, ये r/2 होगा, ये r/2 होगा, और ये भी r/2 होगा ऐसा, तभी तो ये r होगा कंप्लीट। बीच से हम डिवाइड कर दिए दो भाग में, तो ये r/2 हो गया, ये थीटा हो गया, 90 हो गया,
ठीक है। तो अपने को कुछ ऐसा टाइप का ये ट्रायंगल दिखने लग रहा है, देखो बात को समझना, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ये, ठीक है। ये r/2 है, ये 90 है, ये क्या है, ये थीटा है। ये 90 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप लगा लो cos थीटा, यहां पे आप cos थीटा लगाए, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, ये चीज होता है, ठीक है। अब cos थीटा अपने को क्या बेस में क्या दिख रहा है, r/2, बेस में क्या देखने को मिला, r/2 देखने को मिला, और हाइपो मैं मान लेता हूं, मैं यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को मान लेता हूं x, ये डिस्टेंस को हम क्या मान लिए, x मान लिए, तो अपना हाइपोटेनियस अपने को देखने को मिला x, हाइपोटेनियस क्या देखने को मिला, x देखने को मिला, जो बराबर है किसके, cos थीटा के बराबर है। तो x बराबर क्या देखने को मिलेगा, r/2 cos थीटा, ऐसा कुछ देखने को मिला क्या, x इक्वल टू r/2 cos थीटा, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, या इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू r sec थीटा, सॉरी इसको अपन लिख सकते हैं r/2 इंटू sec थीटा, लिख सकते हैं क्या ऐसा, r/2 इंटू sec थीटा, ये तो लिख सकते हैं ना, सिंपल होगा, ये चीज क्लियर होगा, ये कहानी, ठीक है। ये कहानी तो समझ में आ रहा होगा, इसको r/2 sec थीटा लिख सकते हैं एकदम इजी तरीके से। क्या किए, ये वाला ट्रायंगल मैंने उठाया, ट्रायंगल का नाम यदि दे दूं तो इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, अरे छोड़ो, ट्रायंगल तो समझ गए ना। तो ये बेस दिखा, ये हाइपो दिखा, बेस में अपने को r/2 दिख रहा है, हाइपो में x दिख रहा है, तो यहाँ पे cos थीटा लग जाएगा, क्योंकि बेस और हाइपो cos थीटा में आता है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो हो गया, बेस क्या था, r/2 था, यहाँ पे आ गया हाइपो, ठीक है। हाइपो को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो लिख दिया x, तो x इक्वल टू r/2 sec थीटा, या r/2 cos थीटा, ये चीज होगा 1/cos थीटा sec थीटा होता है, मैं वो लिख लिया। अब अपने को r और क्या f में रिलेशन चाहिए, अपने को r और f में रिलेशन चाहिए। क्या मैं ये लिख सकता हूं, बात को समझिएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो x है, कि ये जो अपने को जो फोकल लेंथ अपने को दिख रहा है, वो क्या मैं पूरे r में से इस x को माइनस कर दूं तो मिल जाएगा। ये जो पूरा r था, इसमें इस x को माइनस करूं तो क्या ये फोकल लेंथ मिल जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम क्या लिखे थे, r, उसमें इस x को मैं माइनस कर दिया, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना भाई, मिल जाएगा। करके देखते हैं, r का वैल्यू मैं यहां पे पुट, r की जगह पे मैंने क्या, x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, r/2 cos थीटा। ये अपने को मिल गया रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन मिल गया। या इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, f इक्वल टू r माइनस r/2 sec थीटा, ये भी लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं ऐसा। ये अपने को फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या मिला, रिलेशन मिला। ये अपने को फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। चीजों को समझिएगा, यहां पे अपने को जो रिलेशन मिला है वो मिला है f इक्वल टू r माइनस r/2 cos थीटा। ये जो रिलेशन मिला है, ये किस केस में मिला है, जब अपर्चर को हम काफी बड़ा लेके चल रहे हैं, अपर्चर को हम क्या लेके चल रहे हैं, काफी बड़ा लेके चल रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में जो हम मिरर कंसीडर करेंगे वो बहुत छोटे मिरर कंसीडर करेंगे, इस चैप्टर में बहुत छोटे मिरर कंसीडर करेंगे। तो यहां पे देखो, अगर इस मिरर को मैं बहुत छोटा किया तो क्या ये लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आ जाएगा। यदि इस मिरर को हम बहुत छोटा किए तो क्या ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आ जाएगा। क्या ये पैरा एक्सियल दिखने लगेगा, दिखने लगेगा, बिल्कुल दिखने लगेगा। ऐसा समझिए, मैंने क्या किया, इस मिरर को काफी छोटा कर दिया, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस था, ये लाइट इसके पास में दिखने लगेगा। क्या यहां से अपने को नॉर्मल मिलेगा, यहीं से अपने को, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे, वहां पे जो एंगल बनेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, इफ मिरर इज वेरी स्मॉल, यदि मिरर छोटा है, देन एंगल विल बी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब जो थीटा का वैल्यू है, थीटा इज वेरी स्मॉल, अपने को पता है थीटा बहुत स्मॉल हुआ तो cos थीटा का जो मान है वो 1 के बराबर हो जाएगा।
अपने को ये चीज पता है ना, ये चीज तो अपने को पता है, अगर साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा है तो ये थीटा के बराबर आता है, और कॉस थीटा में थीटा बहुत छोटा है तो वो 1 के बराबर आता है क्या? अब यहां पे मैंने 1 पुट किया तो देखिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस r डिवाइड बाई 2 बचेगा, कॉस थीटा 1 के बराबर हुआ तो यही बचा। अब r माइनस r बाई 2 करेंगे तो f इक्वल टू रिलेशन क्या मिल जाएगा, r बाई 2। ये रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में अपने को यही कंसीडर करके चलना है कि मिरर क्या है, बहुत छोटा है। पूरे चैप्टर में हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि मिरर बहुत छोटा है। मिरर बहुत छोटा है तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया जाए तो वो फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो आप इस चीज को समझिएगा कि इस जगह पे जो फोकल होता है, जो फोकस होता है, जो ये फोकस होता है वो C और P ये दोनों के बीच में होता है। सी और पी ये दोनों के बीच में होगा। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो आर है वो 2 इंटू एफ के बराबर है। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो आर है वो 2 इंटू एफ के बराबर है। ठीक है भाई, एकदम समझे मेरी बात को। क्या क्या देखा हमने देखा पहले स्फेरिकल मिरर देखा, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे ये देखा, उसके जो पॉइंट्स है उनको डील किया, और एफ और आर में रिलेशन देखा। अगर अपर्चर को हम काफी बड़ा लेके चल रहे हैं, अपर्चर क्या होता है, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या ये अपन कह सकते हैं जैसे मान लो ये अपना मिरर है तो यहां ये जो लेंथ है ये क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। ये जो लेंथ है वो क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। ठीक है, अगर मिरर काफी बड़ा है तो वहां पे ये रिलेशन होता है एफ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 कॉस थीटा। या आर बाई 2 कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा, ये लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये भी लिख सकता हूं मैं, 1 बाई कॉस को सेक लिख लिए। पर इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हम क्या मानेंगे कि बहुत छोटे मिरर है, बहुत स्मॉल अपर्चर के मिरर के साथ हमको डील करना है। ठीक है, बहुत स्मॉल अपर्चर के मिरर के साथ हमको चीजें डील करना है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हुआ तो कॉस थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हुआ तो कॉस थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस आर बाई 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो r बाई 2 के बराबर आएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। f इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। या हम ये भी लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का डबल होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो ये चीजें हमने आज प्रूफ की है। ठीक है, आज का लेक्चर पूरा इसी पे बेस्ड था। उसके बाद रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये अपने को देखना है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये नोट्स बनाने के लिए ना, नोट्स बनाने के लिए ये चीज नोट कर लेना, मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास मिरर है, कॉन्केव मिरर ही लेके चलते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये मिरर है, ये पोल होता है, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और यहां से हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट ऐसा लेके जाते हैं। एक रे ऑफ लाइट हम ऐसा लेके गए तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये पॉइंट होता है पोल। इधर कहीं पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द, हाँ, अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके पैरेलली इंसिडेंट हुआ, इसके पैरेलल यदि ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसके पैरेलल इंसिडेंट हुआ, ऐसा इंसिडेंट करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहां से निकलेगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से निकलेगा। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, फोकस होगा। तो ये पहला रूल कहता है स्फेरिकल मिरर का, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection, passes through focus after reflection। जब कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर, ये अपना पहला नियम था। अगले नियम की हम बात करेंगे तो क्या लिखा है, अगले नियम में अगर मैं इसको पलट दूं, कुछ ऐसा पलट दूं, मान लो ये अपना मिरर हो गया, यहां पे क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोल। इधर कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बात को समझिएगा, ठीक है,
बात को समझिएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट, इधर कहीं पे क्या होता है, ये फोकस, यहाँ कहीं पे फोकस होता है, आप लोग को ये चीज पता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर ऐसे इंसिडेंट हुआ, फोकस से होकर इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे है, अगर ये फोकस से होकर इंसिडेंट हुआ तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। दो रूल हमने पढ़ा। पहला रूल क्या पढ़ा, पहला रूल ये पढ़ा कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो वो फोकस से क्रॉस करेगा, यदि ये फोकस से गया तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये दो पॉइंट हमने देखा, वही लिखा हुआ है। और ये पासिंग थ्रू towards the focus after reflections of the spherical mirror become parallel to the principal axis। क्लियर, ये अपना दूसरा लॉ था। तीसरे लॉ की बात करेंगे। तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा लॉ ये कहता है, देखो यहां पे क्या हो गया, एक हमने फिर से एक मिरर ले लिया, सॉरी हमने क्या किया, एक मिरर हमने फिर से ले लिया। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा पोल। और इधर हमने क्या रखा था, ये हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में क्या आ जाता है, फोकस आ जाता है। ये हमने प्रूफ किया है कि फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होता है, ये लाइट मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होकर मिरर को टकराया, ठीक है, यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर को टकराया तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। यहां टकराने के बाद इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से लेके जाओ, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसा लेके जाओ तो ये क्या होगा, ऐसे जाके यहां टकराएगा, ऐसे टकराएगा और इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा। इसी पाथ को ऐसे फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो ये था पूरा स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, एक स्फेयर का पार्ट होता है और उसके जितने भी पॉइंट्स है वो सब चीजें डील की। उसके बाद फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है ये हमने देखा। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन के जो भी रूल थे, जो 3 रूल थे, वो 3 रूल को मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, एक एक पॉइंट को मैं आपको नोट करा रहा हूं, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। बोर्ड की तैयारी शारदा पीठ इंस्टीट्यूट के साथ करो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, नीट के लिए भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। रे ऑप्टिक्स के मिरर फॉर्मेशन पे इमेज फॉर्मेशन के वीडियो पे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।